हुक्म चलाए राहु। वो अपने हुक्म से राह पे चलाता है। राह तो सामने ही है, जहां खड़े हो वहीं से चलती है। हुक्मी स्वभाव ही है, तो कहीं दूर जाना नहीं है पूछने। हुक्म तब भी उल्टा पुल्टा हो जाता है, कदम फिर इधर उधर पड़ते हैं। क्योंकि जो दुनिया में सबसे अजीब काम हो सकता है वो होता है कि बाकी सब याद रहता है, अपने को भूल जाते हैं। कैसे याद रखें कि पूछें, कैसे याद रखें कि उससे पूछ के ही करेंगे। What? All right then. Please accept that you have to forget him. Such a convenient thing, right? ये भी भूल जाइए कि उसकी मर्जी है। If you want to totally accept everything, then also forget कि उसकी मर्जी जैसी कोई चीज है। यही याद रखिए कि सब कुछ अहंकार है, उसकी मर्जी है, उसी पे चलना है। Total acceptance is not the beginning. It is a very deceptive thing to say right in the beginning. शुरू में विवेक चाहिए, अंत में विवेक भी नहीं चाहिए। विवेक का अर्थ ही होता है डिस्क्रिमिनेशन, नॉट टोटल एक्सेप्टेंस। Whosoever has taught you total acceptance does not understand. ट्रांसलेटेड वर्जन भूल जाइए। टोटल एक्सेप्टेंस तो फिर ये भी है कि नितनेम क्यों पढ़ें, मस्तराम पढ़ें। टोटल एक्सेप्टेंस, yes, total doesn't include, then how is it total? If it excludes something, how is it total then? मैं मस्तराम की बात कर रहा हूं, इट्स अ पॉर्न मैगजीन। When you say total acceptance, then for the mind it only means no discrimination, no discretion. Total acceptance is the fruit. Initially you need clear discrimination, विवेक। आखिरी कदम पे आके अष्टावक्र कहते हैं कि कह विवेक कह वैराग्य। कैसा विवेक और कैसा वैराग्य, आज जो आप सुन रहे थे वो आखिरी बात है। साधक जहां शुरू करता है वहां उसे विवेक चाहिए। जो शुरू कर रहा हो वो कह रहा हो ना मुझे कोई विवेक नहीं चाहिए, उसको तो भेद करना पड़ेगा कि क्या लूं और क्या ना लूं, किसके साथ रहूं और किससे बचूं। आखिरी कदम पे जाके आप कह सकते हो कि अब किसी के भी साथ रह लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो टोटल एक्सेप्टेंस। अब काला और सफेद एक बराबर हो गया। अब मुझे कोई बीमारी लग ही नहीं सकती, तो इसीलिए मैं किसी के भी साथ रहूं, कोई अंतर नहीं पड़ता। वो परम स्वास्थ्य को उपलब्ध हो जाने के बाद है, शुरू में नहीं है।
शुरू में तो डिस्क्रिमिनेशन चाहिए, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होगा रिजेक्शन, कि कुछ है जिसको मुझे अपने से दूर रखना ही पड़ेगा। टोटल एक्सेप्टेंस बड़ा सुविधाजनक शब्द है मन के लिए, क्योंकि हमें पता है हम गंदगी में घिरे हुए हैं, और टोटल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है गंदगी को कायम रहने दो, एक्सेप्ट द डर्ट। You don't need to now muster the courage to clean the dirt. Simply say total acceptance. सब उसकी मर्जी है, उसने दिया है। वजन क्यों खूब बढ़ा हुआ है मेरा? 40 किलो उसने दिए हैं एक्स्ट्रा। जीवन में गंदगी ही गंदगी क्यों मौजूद है? उसने दी है। अब उसने दिया है तो मैं उसको पालूंगा। ये चित्त को बहलाने की बातें हैं। टोटल एक्सेप्टेंस नहीं, डीप रेजिस्टेंस। डीप रेजिस्टेंस। What you all need at this moment is a deep sense of resistance, like a warrior. I will not allow rubbish to contaminate my mind. अप्रतिरोध, रेजिस्टेंसलेसनेस की दूसरी अवस्था होती है, वो बाद में आएगी। उसकी बहुत कीमत है, रेजिस्टेंसलेसनेस की। That I am one with the flow. I don't resist. But that cannot be the first step, because you are anyway flowing in the wrong flow. Right now, you first need to stop that flow. Instead of saying that I'm going with the flow, you need to stop the flow. Are you not flowing? जिंदगी जहां चाह रही है ले जा रही है. You're flowing. Now, it's not upon you to say in your stage that I'm going with the flow. Which flow? You remember that video? 2 kinds of flows, the accidental and the essential. You are going with the accidental flow. Stop flowing. Don't try to be a Heraclitus or a Lao Tzu or a Buddha at this stage, that life is like a river and I'm flowing with the river. Your flow is the false flow. Stop that flow. Resist it. Don't say total acceptance. Stop flowing. जब साधक एक अवस्था पर आ जाता है, तब उसको अपने आप अभेद दृष्टि मिल जाती है, अपने आप मिलती है, वो कल्टीवेटेड नहीं होती। जहां उसको काला गोरा, दुख सुख एक सा लगने लगता है, वो होता है टोटल एक्सेप्टेंस, समभाव। वो कल्टीवेटेड नहीं होता कि दुख तो खूब लग रहा है, पर चूंकि दुख को खत्म करने की हिम्मत नहीं है, तो हमने क्या कह दिया? राम की मर्जी है। और हिंदुस्तान में खूब हुआ है कि हम नियतिवादी बन गए हैं, कि गड्ढे में गिरे हुए हैं, कीचड़ से सने हुए हैं, पर कुछ करेंगे नहीं। क्या कह के? जैसी हरि की इच्छा। अरे हरि की इच्छा है कि तुम सड़ो। इस देश ने बड़े से बड़े सूत्र का खूब दुरुपयोग किया है। खूब बच्चे पैदा करो और फिर कह दो कि ये तो अल्लाह की देन है। बेहोशी के कर्म करो और कह दो वो करवा रहा है, उसका हुक्म है। उसका नहीं हुक्म है। फिर से आप सबसे कह रहा हूं, आप अभी ये सब बातें ना करें।
सर्वस्वीकार, सर्वमान्य, कुछ नहीं। आप तो अभी हिम्मत रख के, हिम्मत वही देगा, श्रद्धा से ही आती है हिम्मत। आप तो अभी हिम्मत रख के जड़ मूल से उखाड़ो अपनी जिंदगी से वो सब जिसे जिंदगी में नहीं होना चाहिए, और ये यकीन रखो कि उसके उखड़ने से आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। हम्म। देखो, संतों ने वहां शिखर पर बैठ करके जो बातें बोली होती हैं वो बहुत खतरनाक बातें होती हैं। इससे बड़ा अभिशाप नहीं हो सकता और इससे बड़ा अपराध भी नहीं हो सकता कि उन बातों को हम उच्चारित करें। उन्होंने कहां से बोली थी, किस अवस्था से, और जो उन्होंने कहा उसको उस हालत में पहुंचे बिना हम कह रहे हैं आचरण में उतार लें, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? याद रखो, जो भी पढ़ रहे हो, जो भी सुन रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसकी प्रासंगिकता अपने जीवन में है। मेरा जीवन बेहतर बने, और अगर मेरा जीवन बेहतर बनना है तो सबसे पहले अपने मन को देखना होगा कि मेरा मन कहां खड़ा है। मेरा मन जहां खड़ा है ठीक उसके अनुरूप काम करना है। मुझे संतों के अनुरूप काम नहीं करना है, मुझे अपने मन के अनुरूप काम करना है, और संतों ने यही सिखाया है। अपने मन को देखो, उसके अनुरूप काम करो। कबीर ने तो कह दिया है, माला फिरूं न जप करूं, मुख से कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करें मैं करूं विश्राम। तुम भी कहो कि हम क्यों याद रखें, कैसी कांस्टेंट रिमेंबरेंस। हरि मेरा सुमिरन करेंगे, मैं क्यों कांस्टेंट रिमेंबरेंस करूं? और मुझे कुछ याद नहीं रहता हरि के बारे में, मुझे इस बात की टोटल एक्सेप्टेंस है। आई हैव टोटली एक्सेप्टेड दैट आई रिमेन लॉस्ट। अरे कबीर कहां से बोल रहे हैं कि सुमिरन मेरा हरि करें? तुम्हें हक है कहने का भी कि सुमिरन मेरा हरि करें? है तो तुम्हें तो खुद ही सुमिरन करना पड़ेगा। पर मुझे सुमिरन करना नहीं है, मैं अपने व्यर्थ के काम धंधों में फंसा हुआ हूं। तो कितना अच्छा बहाना मिल गया कि देखो जी, कबीर ने ही कहा है कि माला फिरूं न जप करूं। तो ना माला फिरनी है ना जप करना है, मुख से कहूं ना राम, और राम नाम मुख को गंदा कर जाता है, मुख से तो राम नाम लेना ही मत। कबीर ने ही तो कहा है। तुरंत कबीर उपस्थित हो गए कि कबीर ने ही कहा है, हम कबीर के कहे पे ही तो चल रहे हैं कि राम नाम लेना ही मत। अरे कबीर ने कबीर हो करके कहा है, तुम हो कबीर। कृष्णमूर्ति ने कहा है किसी गुरु की आवश्यकता नहीं।
कृष्ण मूर्ति ने कृष्ण मूर्ति हो करके कहा कि अब गुरु नहीं चाहिए। जब हो जाना कृष्ण मूर्ति, तब कहां किसी गुरु की जरूरत है, तुम कृष्ण मूर्ति हो। हुक्मी हुक्म चलाए राहु। एक बड़ी खूबसूरत बात कैंप में अचानक से आई थी। What is the medicine? The remembrance of the doctor is the medicine. ऐसे तरीके अपने आप को उपलब्ध कराओ जिनसे लगातार सुरति बनी रह सके। कोई और विकल्प है ही नहीं, कोई और विकल्प बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें अपने आप को उसको उपलब्ध कराना होगा, इसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं है। और इससे सरल कुछ हो भी नहीं सकता। कुछ करना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, याद कर लेना है। ऐसी स्थिति पैदा कर लेनी है कि याद उठ जाए। उतना काफी है। जान जाओगी किस राह चलना है। ऐसी स्थिति पैदा कर लो, बिल्कुल सामने आ जाए, हो गया काम। देखिए, जब कबीर राम के अलावा सब कुछ अपने जीवन से निकाल देते हैं कि एक चिंता राम की, दूजी चिंता न कोई। जब कबीर राम के अलावा सबको जीवन से निकाल देते हैं, तब जाकर के कभी अंततः वो वहां पहुंचते हैं जहां कहते हैं कि मुख से कहूं न राम। आप शॉर्टकट चाहते हो। पहला कदम तो यही है कि राम के अलावा जीवन में कुछ शेष रहने न दूंगा।
वो ले जाता है वहां तक कि जहां पर राम का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि राम हृदय में बैठ गए हैं। अब नाम क्या लेना है, बल्कि अब नाम लोगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा, जैसे औपचारिकता निभा रहे हो। बौद्ध धर्म जो बुद्ध की शिक्षा को भारत से चीन ले गया, वो अपने शिष्यों से कहता था कि ये बुद्ध का नाम बड़ा खराब है, जब भी बुद्ध का नाम लो उसके बाद कुल्ला किया करो, मुंह गंदा हो जाता है। आप भी यही करिए कि कभी राम का नाम लें तो कुल्ला करिए, मुंह गंदा हो गया। बौद्ध धर्म ये कह पाया क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन ही बुद्ध को समर्पित कर दिया था, और वो जिनसे कह रहा था वो उसी के शिष्य थे, एक स्तर को प्राप्त हो चुके थे। तो उनसे कह रहा था कि अब नाम लेना ठीक नहीं, अब बुद्ध को नाम देना बिल्कुल ठीक नहीं। अब बुद्ध नहीं है, अब बोध मात्र है। आप भी यही करिए कि बुद्ध, नाम ले लिया बुद्ध का, मुंह से कुल्ला करेंगे। आपकी अभी वो पात्रता है। पर ये दिक्कत होती है जब जिंदगी में अभी न राम उतरे हैं न बुद्ध उतरे हैं, पर ग्रंथ हाथ में आ गए हैं। जिंदगी भय में और असुरक्षा में बीत रही है और हाथ में ग्रंथ है। अब बड़ी विद्रुपता की स्थिति है। कि जैसे चूहा बता रहा हो कि 20 किलो की तलवार कैसे भांजी जाती है। अरे अपनी शक्ल देखो, तुम्हें हक है ये बात करने का कि 20 किलो की तलवार मैदान में कैसे भांजेंगे और अहंकार को मारना कैसे है। पर चूहों का आनंद ही इसी में है कि बातें खूब करो कि मैं फलाने हाथी के ऊपर चढ़ गया और हाथी मेरे बोझ तले दब गया। सारे हाथी मेरी चिंगाड़ से थर्राते हैं। ये चूहों की गोष्ठी चल रही है। थोड़े विनीत रहिए, जरा विनम्रता दिखाइए। बड़ा बुरा सा लगता है जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। थोड़ा तो आंख खोल के अपने जीवन को देखिए और पूछिए अपने आप से, मुझे ये बात करने का हक है? मैं बोल भी कैसे देती हूं ये सारे शब्द? अर्जित करना पड़ता है ना। अर्जित किया, कीमत अदा करी। संतों का प्रसाद है, वो तो उछाल देते हैं कि लो। किसी के भी हाथ में पड़ सकता है, लेकिन काम उसी के आएगा जो पात्र है,
बाकियों के हाथ में प्रसाद पड़ेगा और मृत हो जाएगा। ये बात पक्का समझिएगा। उन्होंने तो दे दिया कि लो, जिसको चाहिए लो। कबीर की वाणी सबके लिए है, नानक के वचन सबके लिए हैं, पर हमारे हाथ में पड़ेंगे तो वचन मृत हो जाएंगे। हमें लगेगा जरूर कि मिल गया, हमें नहीं मिला। वचन हमारे हाथ में पड़ के मृत हो जाता है। एक जीवंत हृदय चाहिए, जब उसके समीप वो वचन आता है तब जी उठता है, तब अपने आप को प्रकट करता है, अन्यथा नहीं करेगा। अन्यथा बस शब्द है, उससे खेलते रहो। शब्द से खेल के क्या मिल जाएगा? जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होना। तो ये जरा ईमानदारी से अपने आप से हम पूछें कि इस चर्चा का, इन बातों का कितना भाग जीवन से आ रहा है। छोटे सवाल पूछिए, छोटे सवाल। वो छोटे सवाल आपके लिए ज्यादा उपयोगी हैं। ये बात मैं कम से कम 50 बार दोहरा चुका हूं। ईमानदार सवाल रखिए, वो मुद्दे रखिए जो वास्तव में जीवन में मौजूद हैं, वो ज्यादा ठीक है। इसीलिए कहा कि यही मत लिखो कि एक पंक्ति उठाई, कि एक पौड़ी उठाई, कि एक दोहा उठाया और लिख दिया। बताओ कि उसमें तुम कहां अटक रहे हो, तुम्हारे जीवन से उसका क्या संबंध है। अब जो उत्तर होगा वो काम आएगा। अब उसकी सार्थकता है। ऐसे ही एक और बौद्ध भिक्षु हुआ, उसने कहा बुद्ध कहीं दिख जाए ना सड़क पे तो मार देना। आप भी मारिए, मारी दीजिए। कि अरे संतों के वचन है, कोई बुद्ध सड़क पे दिख जाए तो तुरंत उसको, मार ना सको तो कम से कम 2-4 जूते तो लगा ही दो। कहां से बोल रहा है वो समझिए। आपके लिए इतना ही काफी है समझना कि वो जहां से बोल रहा है मैं वहां नहीं हूं। पर अहंकार को बड़ी प्यारी बात लगेगी ये, कि ये पहला आदमी है जिसने कोई ढंग की बात करी कि बुद्ध दिखे नहीं कि 4 जूते लगाओ। मैं तो हमेशा से यही कह रहा था, आज पहली बार ग्रंथों का अनुमोदन मिला है। लाना भाई वो बड़ा वाला सड़ा वाला जूता, कीड़े वीले निकली हूं जिसमें, लगाएं जरा। और सबसे पहले तो इन्हीं को लगाएं जो संडे खराब करते हैं। ग्रंथों को पढ़ते समय एक मूल विवेक है जिसको ध्यान में रखिए। क्या? मैं कहां खड़ा हूं। क्योंकि पढ़ने वाला अहंकार है, और कौन पढ़ेगा? वही सब कुछ कर रहा है। वो ये ना भूले कि मैं कहां खड़ा हूं, और उसी दृष्टि से देखे कि अब मेरे लिए क्या उपयोगी है। बड़ी पीड़ा होगी ये देख करके कि जो कुछ भी ऊंचा है, आकाशीय है,
सुंदर से सुंदर है, वो तो मेरे लिए उपयोगी ही नहीं है। बिल्कुल मेरे लिए उपयोगी नहीं है। मेरे लिए तो बड़ी छोटी छोटी बातें उपयोगी हैं। आप जो 99% बातें करते हैं वो आपके लिए फिजूल हैं। उनकी आपके लिए कोई सार्थकता, उपयोगिता है ही नहीं। वो बस मुंह चलाने के काम आती हैं। सच्ची बात करें, सार्थक बात करें। अगर आपको ये सवाल उठता है कि फायदा क्यों नहीं होता, तो उसकी वजह यह है कि आप बीमारी छुपा रहे हो। जो स्वास्थ्य का ढोंग कर रहा हो उसे कोई दवा लग सकती है? जब आप यहां बैठ करके स्वास्थ्य का ढोंग करते हो कि मुझे समझ में आता है और खूब मुंह चलाते हो, तो आपको क्या दवाई लगेगी? सबसे पहले तो जरा विनम्र होकर के स्वीकार करिए कि मैं महारोगी हूं। फिर आपको आपके अनुकूल दवाई मिलनी शुरू भी हो। ये दवाइयां हैं पर उनके लिए नहीं जो अभी स्वास्थ्य का ढोंग कर रहे हैं।